हेलो दोस्तों, मेरी कहानी वाले चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है, जब माँ के मरने के बाद दोनों भाभियों ने अपनी ननद को कॉलेज छुड़वाकर उसे घर में नौकरानी बनाकर रखा, तो आई छोटी भाभी ने कैसे सिखाया उनको सबक। डिम्पल और उसके माता पिता ने उसकी पढ़ाई के लिए जो सपने देखे थे वह कहीं बिखर कर रह गए थे। डिम्पल की भाभियों ने अपने स्वार्थ के लिए डिम्पल की पढ़ाई तो रुकवा ही दी थी और सारे घर के कामों का बोझ भी उसके कंधों पर डाल दिया था। एक दिन श्वेता डिम्पल से कहती है, डिम्पल, हम दोनों बाहर जा रहे हैं और शाम हो जाएगी हम दोनों को आते आते। तुम घर का ध्यान रखना और खाना बना देना, ठीक है? और हाँ, अपने भैया के लिए जूस बनाना मत भूलना। उनको आज तरबूज का जूस पीने का बड़ा मन था। भाभी, आप रमेश भैया की शादी की शॉपिंग के लिए जा रही हैं ना, तो मुझे भी ले चलिए ना। मुझे भी नए कपड़े लेने हैं उनकी शादी के लिए। अरे, अगर सारे लोग चले जाएंगे तो घर का काम कौन करेगा? हम दोनों की शॉपिंग खत्म हो जाए, उसके बाद तुम अपने भाइयों के साथ चली जाना। अब जाओ और जल्दी से रोटियां बना दो, हम खाना खाकर ही निकलेंगे। और हाँ, शाम के खाने की तैयारी भी कर देना। और हाँ, वैसे भी हम रमेश की भाभियां हैं, सारा काम तो हमें ही देखना है, इसीलिए हमारा शॉपिंग करना ज्यादा जरूरी है। जी भाभी। डिम्पल का सारा दिन घर और रसोई में निकल जाता था, पर जब भी वह आराम करने अपने कमरे में आती, अपनी किताबों को देखकर मायूसी हो जाती। जब एक दिन उसकी सहेली घर पर आकर उसे बताती है कि उसे कॉलेज जाने में और वहाँ कुछ अलग सीखने में कितना मज़ा आ रहा है, तो उसे यह सुनकर और भी ज़्यादा दुख होता है। पर रोने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। एक दिन श्वेता रमेश से कहती है, रमेश, कल तुम्हारी बीवी घर आ जाएगी। मैंने सुना है बड़ी पढ़ी लिखी है तुम्हारी बीवी और नौकरी भी करती है। हाँ भाभी, हमने कॉलेज में ही ये तय कर लिया था कि जब तक हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते तब तक हम शादी नहीं करेंगे। हाँ भाई, अब पढ़ी लिखी है तो नौकरी ही करेगी, हमारी तरह चूल्हा चौका थोड़ी ना संभालेगी। हाँ नताशा, तुम सही कह रही हो, उसे तो घर का काम भी नहीं आता होगा। नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, मीना को घर का सारा काम आता है और वैसे भी शादी के बाद वह घर पर रहकर लैपटॉप से ही काम करेगी। आजकल ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होती, घर बैठकर भी आप लोग काम कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? चलो देखते हैं ऐसा क्या कमाल करती है आपकी मीना। वैसे डिम्पल, तू तो गई, यह मीना इतनी इंटेलिजेंट है, पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है, तुझे तो कच्चा ही चुभा जाएगी, संभल कर रहना उससे। हाँ दीदी, इसको तो हम बहुत बुरे लगते हैं क्योंकि हमने इसकी पढ़ाई छुड़वा दी। अब आने दे अपनी छोटी भाभी को, फिर पता चलेगा कि हमने सही फैसला किया था तेरे लिए। नताशा और श्वेता की बातें सुनकर डिम्पल डर गई थी। उसे लग रहा था पहले से ही दोनों भाभियों ने उसे इतना परेशान किया हुआ है, और अब मीना भाभी, वह तो पहले से ही पढ़ी लिखी और बहुत होशियार है, पता नहीं कि वह डिम्पल के साथ कैसा व्यवहार करेगी। ऐसे ही कुछ दिनों में रमेश और मीना की शादी भी हो जाती है। मीना के ससुराल आते ही नताशा मीना से कहती है, मीना, तुमने बाकी घर वालों से तो मिल ही लिया है, तो अब तुम इससे भी मिल लो। ये है तुम्हारी ननद डिम्पल। वैसे तो हमारे सास ससुर ने इसे बहुत सिर पर चढ़ाकर रखा था, पर भाभी और मैंने इसे कंट्रोल में रखा हुआ है। क्यों भाभी? हाँ, और नहीं तो क्या। अब तुम तो मीना इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम तो इसे बहुत कुछ सिखा सकती हो। आजा डिम्पल, मिल ले अपनी छोटी भाभी से। डिम्पल पास आकर अपनी भाभी को नमस्ते करती है। नमस्ते भाभी। डिम्पल को देखकर मीना कहती है, अरे तुम कितनी प्यारी हो डिम्पल, बिल्कुल मेरी छोटी बहन जैसी। भाभी, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई भी काम हो, मुझे कहिएगा, मैं कर दूंगी। ठीक है? और हाँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मुझे कह देना,
बिल्कुल भी शर्माना मत। अपनी माँ के जाने के बाद आज इतने महीने बाद किसी में उसको एक अपनापन सा प्यार मिला था। किसी ने उसे भी कहा था कि तुम्हें जो चाहिए मुझसे मांग लेना। मीना का दिल बहुत साफ था। वह पढ़ी लिखी जरूर थी, पर नताशा और श्वेता की तरह स्वार्थी नहीं थी। आज मीना को शादी किए हुए 2-3 दिन हो जाते हैं, पर वह देखती है कि घर के सारे काम डिम्पल ही करती है। एक रोज सुबह उठकर मीना डिम्पल से कहती है, अरे डिम्पल, तुम इतनी सुबह सुबह रसोई में क्या कर रही हो? भाभी, मैं तो सुबह सुबह ही उठ जाती हूँ। खाना और नाश्ता बनाना होता है ना, और तीनों भाइयों के लिए टिफिन भी तैयार करने होते हैं। और डिम्पल, तुम्हारा कॉलेज वहाँ कब जाती हो? मीना और डिम्पल की बातें सुनकर नताशा और श्वेता भी वहाँ आ जाती हैं। और मीना की बात सुनकर श्वेता कहती है, कौन सा कॉलेज? इसने तो पढ़ाई कब की छोड़ दी है। पर क्यों? पढ़ाई क्यों छोड़ दी? रमेश जी ने तो मुझसे कहा था कि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो। तो क्या इसे भी कॉलेज भेजें तुम्हारी तरह, ताकि वह भी लव मैरिज कर ले और हमारे खानदान का नाम बदनाम कर दे? यह तो घर के कामों में ही अच्छी है। आप दोनों ये कैसी बातें कर रही हैं? डिम्पल अभी बहुत छोटी है। वह बाहर जाएगी, बाहर की दुनिया देखेगी, अच्छी तरह पढ़ेगी, अच्छी नौकरी करेगी, तो हमारे ही खानदान का नाम ऊंचा होगा। आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, तो इसमें क्या बुराई है? तुम इसको उकसाओ मत मीना। तुम अभी अभी आई हो। हमने जो फैसला किया है वही सही है। और हाँ, हम जो कर रहे हैं इसकी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। मीना ने काफी देर तक बहस की, पर इसकी बात मानने को कोई तैयार ही नहीं था। पर मीना ने भी मन ही मन सोच लिया था कि वह डिम्पल की पढ़ाई फिर से शुरू करवाकर ही रहेगी। कुछ दिनों बाद सब लोग साथ में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी मीना ने अपने जेठ नरेश से कहा, नरेश भैया, मैंने सुना है आपकी बेटी हॉस्टल में रहती है। हाँ, हमने रिया को अच्छे हॉस्टल में डाला हुआ है आगे की पढ़ाई के लिए। हाँ भैया, मैं सोच रही थी कि अगर रिया ने वहाँ पर कुछ ऐसा वैसा कांड कर दिया आपकी नज़रों से दूर रहकर, तो फिर आप क्या करेंगे? हमारे तो खानदान की बेइज्जती हो जाएगी। मैं तो कहती हूँ उसकी पढ़ाई ही बंद करवा दीजिए। भाभी यहाँ घर पर उसका अच्छे से ध्यान रखेगी। क्यों भाभी? डिम्पल की तरह वह भी चूल्हा चौका संभालने लगेगी। मीना की बात सुनकर श्वेता गुस्से में आ जाती है और कहती है, मीना, यह तुम कैसी बात कर रही हो? मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, 10वीं कक्षा में पढ़ती है। वह क्यों चूल्हा चौका संभालेगी? मैं तो चाहती हूँ कि वह आगे पढ़े, खूब तरक्की करे। तभी नरेश कहता है, और हाँ, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। तो भैया, यही भरोसा आपको अपनी बहन पर क्यों नहीं है? मैं आप सबसे पूछती हूँ, क्यों किसी ने डिम्पल का साथ नहीं दिया? जब सब रिया के लिए बोल सकते हैं, तो डिम्पल के लिए क्यों नहीं? आप रिया के माता पिता हैं, तो डिम्पल के माता पिता ने भी उसके लिए सपने देखे होंगे। आप लोगों ने उसकी पढ़ाई बंद करवा दी और उसे रसोई में धकेल दिया, बिना यह सोचे कि उसके भी कुछ सपने होंगे, उसके भी कुछ अरमान होंगे। मीना की बातें सुनकर सबका सिर शर्म से नीचे झुक गया, क्योंकि अब सभी घर वालों को एहसास हो गया था कि उन्होंने डिम्पल की पढ़ाई छुड़वाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। शर्मिंदा होते हुए श्वेता कहती है, डिम्पल, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। जब मेरी बेटी की बात आई तब मुझे एहसास हुआ कि माँ बाबूजी ने भी तो तुम्हारे लिए कितने सपने देखे होंगे। हाँ डिम्पल, हम दोनों ने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी सही नहीं किया। अगर तुम्हारी जगह मेरी खुद की बेटी होती तो ऐसा नहीं करती। हमें माफ़ कर दो। और मीना, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से हम दोनों की आंखें भी खुल गई। फिर मीना डिम्पल से कहती है, डिम्पल, तुम अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करो और अपने माता पिता का और अपना सपना पूरा करना और बहुत ऊंची उड़ान भरना। और हाँ, इसमें हम सब तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू भाभी। मैं भी चाहती हूँ
कि मैं भी आपकी तरह बनूं और अपना करियर बनाऊं और घर भी संभालूं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।